चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में तो आने वाला हूँ क्वेश्चन नवी का, जो कि आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, तो कल को ही होने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 21 मार्च को अपना एग्जाम, वो एक बार वीडियो को जरूर ही दे लेना। 21 मार्च यानी कल को ही आने वाला है आपका एग्जाम, यही क्वेश्चन पेपर। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर ही दे लेना। आप यहाँ पर देखते हो जो आपका विषय कोड रहने वाला है वो आपका 943 रहने वाला है। वार्षिक परीक्षा 2021 और 22 का यानी इसी वर्ष का रहने वाला है, जो कि आपको कल को ही देखने को मिलने वाला है। क्लास 9 का है। सेट भी मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इंग्लिश का यानी कि अंग्रेजी का बताने वाला हूँ। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 18 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 1 से लेकर 18 तक सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दे दूंगा। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और आप सभी जानते हैं कि प्रिंटेड पेज जो आपका रहने वाला है वो 8 पेज में आपका पेपर होगा। और मैक्सिमम मार्क आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो 80/80 जिसको चाहिए वो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ पर कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिव ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज के आधार पर आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब देना होंगे। इसी पैसेज में आपके सभी जवाब छुपे हुए हैं। आप इस पैसेज को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से पढ़ोगे तभी आप अच्छे प्रकार से सॉल्यूशन कर पाओगे। यहाँ पर क्या है, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, यानी कि जो ललिता थी उसने क्या देखे थे, तो जो टमाटर थे उसके बीज देखे थे उसके बगीचे में। यानी कि ललिता ने यानी अपने बगीचे में क्या देखे थे, तो आपके क्या देखे थे, तो टमाटर के बीज देखे थे। द सीड्स ग्रू इनटू इनके लिटिल प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज। आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा कि जो प्लांट्स था वह कितना छोटा था और कुछ दिनों के बाद वह कितना बड़ा हो गया। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिएगा। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका पहला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा कि व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो मैंने आपको बताया था कि ललिता जो है उसने क्या देखा था बगीचे में, तो उसने सीड्स क्या देखे थे, तो सीड्स देखे थे। आपको सिंपली यहाँ पर सीड्स लिख देना है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा कि व्हाट डिड शी नॉट अलाउ। तो आपको सिंपली यहाँ पर पैट्स नियर दी आपको यही लिखना होगा। यानी कि यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का आपका बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है। AMRP डिजिटल पेश करते हैं ग्रो ए गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, CG बोर्ड और UP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र और छात्राएं कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और अपनी पढ़ाई के लिए पाइए 5000 रुपये की स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म को भरकर सबमिट करें। 1 मार्क्स इससे और 1 मार्क्स इससे, यानी कि आपको यहाँ पर किससे 2 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर बात थर्ड वाले क्वेश्चन की इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा कि व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स। तो आपको सिंपली यहाँ पर वाटर लिखना है। ये भी आपका 1 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ टिनी। तो हम जानते हैं टिनी जो होता है उसका अर्थ होता है बहुत छोटा, तो स्मॉल का भी अर्थ क्या होता है, तो छोटा होता है। इससे भी आपका 1 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और जो यानी कि 5वां क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा कि वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। तो आपको सिंपली आंसर लिखना है बिकॉज टोमेटो ग्रू इन हर इन दियर गार्डन, यही आपको लिखना है। ये भी आपके 5 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। जो आपका पैसेज सेकंड जो होगा वो इस प्रकार से आपका आएगा, यानी सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि नेसेसिटी इज इंडीड द मोटर ऑफ इन्वेंशन व्हेन यहाँ पर कह रहा है एरियाज इन एंड अराउंड लैक विगन टू एक्सपीरियंस वाटर। यहाँ पर शॉर्टेज लाइफ डिड नॉट, यानी यहाँ पर कह रहा है ग्रांड टू ए कि हार्ट वाई। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिए। फिलहाल ये जो क्वेश्चन 1 है वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ यहाँ पर लैंड फॉर्म इन इज इनके लद्दाख। तो आपको सिंपली यहाँ पर वी वाला ऑप्शन जो सही होगा कोल्ड डिजर्ट क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो कोल्ड डिजर्ट लिखना है। यानी कोल्ड डिजर्ट वही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड वाले के क्वेश्चन की बात करें कि हु वाज, यहाँ पर क्या है चेवंग यानी कि नॉरफेल। तो आपको सिंपली यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो चुका है, अर्थात ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, यही आपका आंसर रहने वाला है। थर्ड वाले की बात करें वो इस प्रकार से आपका आएगा, वो यहाँ पर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि लद्दाख जो है वो इस प्रकार से आपका क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना है और समझना होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि लद्दाख इज इनकी इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल। तो आपको सिंपली यहाँ पर सी लगा देना है। 3000 से 3500 के बीच, यही आपका आंसर रहने वाला है। और फोर्थ वाले जो क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज ए बॉडी ऑफ यहाँ पर क्या है डेंस आइस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा तो सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ग्लेशियर आ जाएगा। आपका सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो चुका है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से आएगा कि सेवियर्स, यहाँ पर कह रहा है सेवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, क्लाइमेट चेंज लगा देना है। आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से सेक्शन वी स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका राइटिंग का हुआ, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी जानते हैं कि राइटिंग का लेटर कितना महत्वपूर्ण होता है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जो आपका थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपका आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो ए गिवन सुटेबल टाइटल टू इट आपको करना है। तो आपका पहला पैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे ही आपके यही पैसेज आपका लगभग माना जा रहा है कि यही पैसेज आ सकता है। या फिर आपको दूसरा पैसेज दिखा दे रहा हूँ, उसके आधार पर आप देख लीजिएगा। ये दो पैसेज ऐसे रखे गए हैं जिसमें से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। फिलहाल के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें वो इस प्रकार से आपका आएगा कि फॉर्मल लेटर राइटिंग आपको लिखना है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। यानी जब आप बीमार होते हो तो 3 दिन के लिए आपको स्कूल के प्रिंसिपल से, अध्यापक से आपको छुट्टी लेना होती है। तो उसकी एप्लीकेशन यानी कि क्या प्रधान यानी कि प्रार्थना पत्र आप किस प्रकार से लिखोगे, आपको वो देना है। तो आपको आंसर लिखना है टू दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, या फिर जो आपका स्कूल हो वो लिख दीजिएगा। और सब्जेक्ट आपको अच्छे प्रकार से लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट ही मेन होता है। ये सब्जेक्ट यदि आपने नहीं लिखी तो 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। तो यदि आपने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यदि आपने आगे का नहीं लिखा फिर भी आपका 1 मार्क्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो आपको लिखना है रिस्पेक्ट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ऑफ द लास्ट 3 days। यानी कि मुझे यानी कि पिछले 3 दिनों से लगातार बुखार है। कहीं यहाँ पर कह रहा है कॉन्सिक्वेंटली आई एम नॉट एबल टू अटेंड स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम। आपको यहाँ पर डेट लिख देना है, कब से कब तक आप यहाँ पर छुट्टी मार रहे हो वो आपको लिखना है। थैंकिंग यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपको यहाँ पर योर एविडेंटली विजय सिंघा, या फिर जो आपका नाम हो। फिलहाल कि आपको नाम नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको SY और Z लिखना है, या फिर आप नाम भी लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार आपका क्लास 9th है। बट यदि आपका बोर्ड होता तो आप नाम नहीं ले सकते थे। आपको क्लास 9th लिख देना है, रोल नंबर जो आपका हो वो आपको लिख देना है। सेकंड वाले की बात करें तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा कि यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवा, write an application to your principal to issue transfer certificate as your father has been transferred to शिवपुरी। आपको यहाँ पर देख लेना है। यही पैसेज लगभग आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको थर्ड वाला भी दिखा दे रहा हूँ, शायद ये आ जाए आपके एग्जाम में। तो मैं 3 पैसेज आपको दिखा चुका हूँ, इन्हीं में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और यही आने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो चुका है। तो आपका नेक्स्ट वाले की मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका भी सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन होगा इस प्रकार से आपका आएगा कि ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी इंडियन फेस्टिवल, या फिर आपका वर्ड यहाँ पर कह रहा है वंडर्स ऑफ साइंस, या फिर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, या फिर माय हॉबी, इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन। आप यहाँ पर इन सभी में से किसी एक पर आपको क्या लिखना है, 150 वर्ड्स के अंतर्गत आपको लिखना होगा एक ऐसे। तो मैं आपको यहाँ पर वंडर्स यानी कि वंडर्स ऑफ साइंस में मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में आता है और ये आता ही आता है, चाहे आपका क्लास 10th का एग्जाम हो उसमें भी आपका ये पूछा जाता है। तो आपका वंडर्स ऑफ साइंस में आपको ये 9 आपको क्या लिखना है, हेडिंग्स डालना है। फिर उसके बाद आपको सभी में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। फिलहाल कि मैंने आपको लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, तो नेक्स्ट वाला जो आपका होगा वो इस प्रकार से आपका आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 8 जो आपका पूछा जाएगा, यहाँ पर करा डू एस डायरेक्ट 25 को, आपको 5 के जवाब इसमें से देना होते हैं। फिलहाल मैंने आपको काफ़ी सॉल्यूशन करा दिए हैं, आप सभी को देख लीजिएगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बदलना होगा। तो आपको आंसर लिखना है चिल्ड्रंस हैव प्लेड इन द पार्क, आपको यही आंसर हो जाएगा। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा कि आवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, आपको रीअरेंज करना है। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो वी लिखना है। सबसे पहले आपको वी लिखने के बाद आपको शुड लिखना है। क्या लिखना है, वी शुड लिखने के बाद वी शुड, उसके बाद आपको प्रोटेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, वी शुड प्रोटेक्ट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, वी शुड प्रोटेक्ट। फिर उसके बाद आपको आवर लिखना है। क्या लिखना है, आवर। फिर उसके बाद आपको फॉरेस्ट लिखना है। क्या लिखना है, फॉरेस्ट लिखना है। वही आपका आंसर रहने वाला है। थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वांट लर्न योर लेसन्स, तो आपको रीराइट इनकी राइट करना है यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, आपको ये भी यूज करना होगा। यू वांट बी एबल टू लर्न योर लेसन्स अनलेस यू डोंट स्टडी रेगुलरली, यही आपका आंसर रहने वाला है। और सिमरन नोज द आंसर और टू द क्वेश्चंस मेक नेगेटिव आपको बदलना है। तो सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस, यही आपका आंसर रहने वाला है। आपको केवल और केवल 5 के जवाब ही देना है। फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे से ज़्यादा करा दे रहा हूँ। द ट्रेन वाज डिलेड, द वेदर, यहाँ पर कह रहा है द वेदर
वाज वेट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज आपको करना है। द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज इनके दियर वाज रेनफॉल, यही आपका आंसर होने वाला है। ही इज़ वेरी टायर्ड, आप यहाँ पर सभी के क्वेश्चंस के भी आंसर देख लीजिएगा, यही इसमें से ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर देना। कल सुबह के उसका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसके नेक्स्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाबा।